हेलो दोस्तों, सुपर कोट्स में आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले महान नेता मार्टिन लूथर के विचारों को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के आंदोलनकारी नेता और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अमेरिका में अश्वेतों के हक के लिए आवाज उठाई थी, इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अपनी आत्मकथा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी भारत यात्रा को अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा का नाम दिया है। भारत के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचार। भारत एक ऐसी भूमि है जहां आज भी आदिवासी और बौद्धिक का सम्मान किया जाता है। यदि हम भारत को उसकी आत्मा बचाए रखने में मदद करें तो इससे हमें अपनी आत्मा को बचाए रखने में मदद मिलेगी। अहिंसक साधनों से अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ मैं भारत से अमेरिका लौटा। मुझ पर भारत यात्रा का एक परिणाम यह भी हुआ कि अहिंसा के बारे में मेरी समझ बढ़ी और उसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता और भी गहरी हो गई। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना है, बल्कि शांति तो वो साधन है जिसके द्वारा हमें लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, परंतु तुम जैसे भी करो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। हमें सीमित असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीमित आशाओं को नहीं खोना चाहिए। किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। व्यक्ति का निर्णायक आंकलन इससे नहीं होता कि वह सुख व सहूलियत की घड़ी में कहाँ खड़ा है, बल्कि इससे होता है कि वह चुनौती और विवाद के समय कहाँ खड़ा होता है। एक सच्चा लीडर लोगों के विचारों के पीछे नहीं चलता, बल्कि वो लोगों के विचारों को बदल देता है। प्रेम एकमात्र ऐसी शक्ति है जो शत्रुओं को मित्र में बदल सकती है। सच्ची शिक्षा का लक्ष्य चरित्र के साथ बुद्धिमत्ता का विकास करना है। पूरी एकाग्रता से विचार करने की क्षमता देना ही शिक्षा का कार्य है। हमारी वैज्ञानिक शक्ति ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कुचल दिया है। हमारे पास गाइडेड मिसाइल तो है, लेकिन लोग मिसगाइड हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह फैसला कर लेना चाहिए कि वह रचनात्मक परोपकारिता के आलोक में चलेगा या विनाशकारी खुदगर्जी के अंधेरे में। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी भी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार व दमन सहन करने वालों को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह मिलेगी। मानव की प्रगति कभी अपने आप नहीं होती। न्याय के लक्ष्य की तरफ बढ़ाए गए हर एक कदम पर बलिदान, संघर्ष और तकलीफें होती हैं। लक्ष्य के लिए समर्पित व्यक्तियों का अथक परिश्रम और जुनून होता है। व्यक्ति जब तक व्यक्तिगत चिंताओं के दायरे से ऊपर उठकर पूरी मानवता की वृद्धि चिंताओं के बारे में नहीं सोचता है, तब तक उसने जिंदगी जीना शुरू ही नहीं किया है। कानून व्यवस्था न्याय की स्थापना करने के लिए होते हैं, और जब वे इनमें नाकाम रहते हैं तो वे खतरनाक ढंग से बने बांध की तरह हो जाते हैं जो सामाजिक प्रगति के प्रवाह को थाम लेते हैं। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना सीखना पड़ेगा, वरना मूर्खों की तरह लड़कर भी सभी बर्बाद हो जाएंगे। अंधकार से अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता, केवल प्रकाश से ही ऐसा किया जा सकता है। नफरत से नफरत को नहीं हटाया जा सकता, केवल प्यार से ही ऐसा किया जा सकता है। आँख के बदले आँख के प्राचीन सिद्धांत से तो एक दिन सभी अंधे हो जाएंगे। विकास का तात्पर्य धन और वैभव नहीं, अपितु चरित्र और विवेक होता है। अंत समय का आत्मलोकन करें। दीर्घायु होना नहीं, बल्कि जीवन की उत्कृष्टता महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर ही ऊपर उठ सकता है, क्योंकि अहंकार में सिर्फ सोच ऊंची रहती है, किंतु चरित्र का पतन हो जाता है। मैंने प्रेम को ही अपनाने का निर्णय किया है। घृणा करना तो बेहद कष्टदायक और बोझिल काम है। सत्य से डरना अच्छी बात है, सत्य से डरना नहीं। अतः इसके सामने के लिए हमेशा तैयार रहो। नैतिकता से प्रतिष्ठा मिलती है, और प्रतिष्ठा से यश, कीर्ति तथा गौरव सवे चारों दिशाओं में फैल जाते हैं।
बिना श्रेष्ठता के किसी भी कार्य में सफलता पाना अत्यंत कठिन होता है। नैतिकता वो अस्त्र है जो चरित्र को उज्जवल बनाते हुए प्रतिष्ठा की प्रदान करता है। आशा करना अच्छी बात है, लेकिन उस पर निर्भर रहना नहीं, क्योंकि आशा खुद परिश्रम पर निर्भर रहती है। समय बहुत तेज है, इसीलिए इसके साथ चलने वाले ही यहाँ सफल होते हैं और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। ईश्वर के प्रति निरंतर और संपूर्ण समर्पण से ही प्रेम के प्रति वास्तविक अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है। प्रत्येक काम दूसरों के हिसाब से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबका सामर्थ्य अलग होता है। कोयले और सोने में बहुत अंतर होता है, परंतु दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर कायम रहता है। अतः कोई निम्र नहीं है, सबकी अपनी उपयोगिता है।